आज आप देखने वाले हो 2017 में आई पोस्ट पॉपुलैरिटी मूवी आफ्टर द एंड। वैसे तो ये मूवी 2017 में बनी थी, लेकिन रिलीज 2021 में जाकर हुई थी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मूवी एक ऐसे टाइम में बेस्ड है जब इन्फेक्शन की वजह से ज्यादातर लोग मर चुके हैं। एक प्लेग फैला जिसने सारे इंसानों को खत्म कर दिया और अब चारों तरफ खामोशी का राज है। ना कोई ट्रैफिक, ना पोल्यूशन और ना ही बिजली। अर्थ एकदम से क्लीन हो चुकी है। नेचर ने फिर से टेक ओवर कर लिया है, जिस वजह से जानवर दोबारा से आजादी से जी पा रहे हैं, क्योंकि जानवर पर उस इन्फेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़े बहुत इंसान बचे हैं जो सर्वाइवल करना जानते हैं, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज तो सारी खत्म हो चुकी हैं। और यहाँ हम एक 17 साल लड़के एडी को देखते हैं। प्लेग से पहले ये अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन इसकी माँ भी इन्फेक्शन का शिकार हो गई थी और ये अब तक सरवाइव कर पाया अपने अंकल की वजह से, जो एक आर्मी ऑफिसर थे और इससे सर्वाइवल वाली बुक्स बेचते थे, जिससे ये सर्वाइवल के बारे में बेहतर तौर पर जान पाया। इसका घर एकदम से खंडर बन चुका है, लेकिन ये घर में नहीं रहता, बल्कि घर के बाहर इसने एक बंकर बना रखा है जिसमें थोड़ी बहुत सप्लाईज भी हैं, लेकिन ज्यादा देर ये नहीं रहेगी, इसलिए ये डेली अपनी साइकिल लेकर आसपास के इलाके में जाता है सप्लाईज की खोज लगाने। सप्लाईज यानी कि मेडिसिन, खाना, बैटरी वगैरह। और इस खोज के बीच घर के अंदर लाशें मिलना इसके लिए आम बात बन चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आसपास का सारा इलाका ये छान चुका है और अब कुछ बचा ही नहीं। पूरे इलाके में ये अकेला रहता है और अगर इसे और सप्लाईज चाहिए तो इसे और दूर जाना होगा, लेकिन आने जाने में कई दिन वेस्ट हो जाएंगे। और क्या पता अगर इसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए तो वो इसे अपनी सप्लाईज क्यों ले जाने देगा। और यहाँ आप सोच रहे होंगे कि कोई और इंसान मिल जाए तो ये तो अच्छी बात ही हुई ना, वीरान दुनिया में एक साथी का मिल जाना अच्छा ही होगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। एपोकलिप्स का सबसे पहला रूल यही है, इंसान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ना कोई वायरस, ना ज़ॉम्बी और ना ही नेचर, सबसे पहले है इंसान। और ऐसे टाइम में सर्वाइवल मेन है। जब खाना नहीं बचा तो क्या पता कोई इससे ही मारकर खा जाए, और इसीलिए ये ज्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन हो सकता है ये जिंदा रह ले। लेकिन एक चीज जो इसे खत्म कर देगी वो है इसका अकेलापन। बचपन से ये अपनी माँ के साथ रहा और जिन आवाजों को सुनने का ये आदी है वो भी इसे सुनाई नहीं देती। किताबें ये पढ़ चुका और मोबाइल का यूज ये कर नहीं सकता क्योंकि बिजली नहीं है और ना ही मोबाइल की बैटरी, इसलिए टाइम स्पेंड करने के लिए ये गार्डनिंग करता है और एक दो सब्जियां ये उगा पाया है, लेकिन इस खुशी को वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अब एक रात जब वो आसमान के नीचे लेटा चांद को देख रहा था, तभी पास से कई सारे क्यूटिक्स की आवाज आने लगी। तो डर के मारे वो बंकर के अंदर चला गया और सुबह जब सप्लाईज के लिए वो कुछ और दूर गया तो एक घर के ऊपर उससे मिला सोलर चार्जर। उस चार्जर को वो अपने साथ ले आया और उससे अपने फोन को चार्ज करके फाइनली वो अपना फेवरेट गाना सुन पाया और जितना वाइब वो कर सकता था उसने किया। इसके बाद उसने अपनी मॉम की कुछ पुरानी वीडियोस देखी, जिन्हें देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। अब अगली सुबह जब वो पौधों को पानी देने पहुंचा तो देखा कि जानवरों ने उसकी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी हैं, जिसे देखकर वो काफी अफसरदा हो गया। लेकिन उसने सोचा कि बीजों को जमा कर लूं, क्योंकि इस टाइम वो भी काफी कीमती हैं। लेकिन महीनों तक वेट कौन करेगा, ये सोचकर वो गुस्सा हो गया और गुस्से में अपने पाँव को जख्मी कर दिया। अब इन्फेक्शन का खतरा था तो किताबों के जरिए उसने पूरा प्रोसेस करके दवाई तैयार की और फिर उससे अपने घाव को ट्रीट किया। वो अपने अंकल और आंट की फोटो देखकर सोच रहा था हो सकता है ये भी जिंदा हो, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो मैं सरवाइव कर पाया, तो वो क्यों नहीं। उसके दिल में एक ख्याल आया क्यों ना मैं भी उनके पास चला जाऊं। सुबह होते ही वो गार्डनिंग में लग गया, लेकिन हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा। उसने एक दिन वेट किया, लेकिन अगले दिन भी यही हाल था। अब पानी आना भी बंद हो चुका था। थोड़ा पानी उसके पास स्टोर है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये सब देखकर उसने सोचा कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। उसने अंकल के पास जाने का डिसाइड किया, जिसके बाद उसने पूरा रूट तैयार किया और 2 हफ्तों में ये अपने अंकल के पास पहुंच जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और ये रात उसने काफी भारी मन के साथ गुजारी और सुबह अपनी कार्ट रेडी करके अपनी साइकिल लेकर वो निकल पड़ा। सुबह से शाम तक वो आगे बढ़ता और रात में टेंट लगाकर आराम करता और थोड़ा बहुत खाने का सामान उसके पास था ही, और अगर रास्ते में कोई बिल्डिंग मिल जाती तो सप्लाईज का इंतजाम भी वहां से हो जाता। अभी तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक सुबह जब वो उठा
था तो उसने देखा हिरन उसका सारा पानी बर्बाद करके जा चुकी थी और साथ में सोलर चार्जर भी तोड़ गई थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में सारी पिस्टल खाली कर दी, जिसके बाद वो पछताया भी और अब उसे डर भी लग रहा था कि वो मर जाएगा। खैर वो फिर भी आगे बढ़ता रहा और ऐसे ही वो पहुंच गया एक रिवर तक, मतलब पानी का इंतजाम तो हो गया। वहां से निकलते हुए उसने एक कच्चा रास्ता चुना, लेकिन उस रास्ते पर जाते हुए अचानक ही वो एक खड्डे में गिर गया, जो कि दरअसल एक ट्रैप था। होश आने पर वो सोच रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ और पानी भी सारा वेस्ट हो गया। अब खड्डे से बाहर वो निकल नहीं पाया तो फायरवर्क्स करने लगा कि शायद इसे देखकर कोई उसे बचाने आ जाए, लेकिन कोई आया नहीं। तो थक हार कर वो अपनी मॉम की वीडियोस देखने लगा जब तक फोन ऑफ नहीं हो गया, लेकिन इस बीच कोई उसे देख रहा था। अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो किसी लड़की ने उसे आवाज दी तो उसने सीधा गोली चला दी, लेकिन वो लड़की बच गई और ये ट्रैप उसी लड़की ने लगाया था जानवरों के लिए, लेकिन इसमें बेचारा एडी फंस गया। वो लड़की कहती है अपनी हथियार मुझे दे दो, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। पहले तो वो माना नहीं, लेकिन फिर वो मान गया और दोनों बंदूक उसने उसे दे दी, लेकिन बिना गोलियों के। लड़की ने कहा अपनी शर्ट ऊपर करो, क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड होता है उसकी बॉडी पर निशान बन जाते हैं। एडी ने ऐसा किया और फिर उस लड़की ने भी, और उस लड़की का नाम है एवा। फिर उसने रस्सी फेंक कर एडी को बाहर निकाला। वो उससे गोलियां मांग रही थी, लेकिन एडी ने नहीं दी। एवा ने कहा अगर सोते टाइम मैंने तुम्हें मार दिया तो तब तो गोलियां मेरी हो जाएंगी ना। लेकिन एडी भी स्मार्ट था, उसने कहा तब भी वो तुम्हारी नहीं होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें जमीन में गाड़ दिया। लेकिन थी तो वो उसके बैग में। फिर वो एक दूसरे पर भरोसा करके एक दूसरे के साथ बैठे, जहां उसने एडी को बताया कि प्लेग से पहले वो अपने डैड के साथ थी, लेकिन उसके डैड भी नहीं बचे, और ये बताकर वो सोने चली गई। अब अगली सुबह उसने एडी के गले पर चाकू रख दिया और उससे गोलियों के बारे में पूछा। एडी को भी बताना पड़ा, तो उसका बैग और शॉटगन लेकर वो भाग गई। एडी हैरान था कि वो तो लुट गया, लेकिन जल्दी उसे सारा माजरा समझ आ गया जब उसने शिकारियों की आवाज सुनी। 3 आदमी वहां आ चुके थे और उन्हीं की वजह से एवा भागी। एवा के पीछे पीछे एडी भी अपना बो लेकर भागा और घास में जाकर छुप गया। उन तीनों के पास हथियार थे और तीनों ही फ्रेंडली नहीं लग रहे थे। उनके नाम है फिश, जिक और इसाओ। एवा पेड़ पर चढ़कर उनकी तरफ गन तानी बैठी थी, लेकिन वो भी उसी की तरफ आने लगे। उन्हें पता करना था कि आखिर इस कैंप में था कौन और वो कहाँ गया। वैसे तो एवा फंस जाती, लेकिन एडी ने उसकी हेल्प की। फूल पत्ती मलकर वो लेट गया, जिससे तीनों को लगा कि इन्फेक्शन की वजह से वो मारा गया और कैंप का राज खुल गया। तो वो कैंप पर वापस गए, लेकिन वो कुछ पागल थे। शाम को वो कैच कैच खेल रहे थे, मगर एक नशेड़ी के साथ। अब शाम होते ही ये दोनों पीछे हट गए और रात भर चलते रहे, और यहाँ हमें पता चला कि एवा प्रेग्नेंट है। एडी उससे उसके बच्चे के बाप के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो मर गया, और इससे आगे वो नहीं पूछता। रात भर चलकर वो एक खंडर में पहुंचे, और सुबह जब वो तीनों एडी का खाना खा रहे थे तो इसी बीच एडी बाहर जाकर 2 साइकिल लेकर आया। अंकल के पास पहुंचने में उन्हें 1 हफ्ता लगेगा, मगर एवा के मुताबिक वो एरिया सेफ नहीं। लेकिन एडी को अपने अंकल पर पूरा यकीन है। उसने एवा से कहा अगर तुम्हें साथ नहीं चलना तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तो जाऊंगा। और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था, तो एवा भी उसके साथ चल दी। शुरुआत में उसे कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसे साइकिल चलाना नहीं आती थी, लेकिन एडी ने उसका साथ दिया। अब फिर से वही रूटीन, सारा दिन सफर करते और रात में कहीं रुककर खाना खाते, शिकार करके। एडी के लिए सब अच्छा था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं रहा, एक साथी उसे मिल गया। दरअसल एडी को उससे प्यार होता जा रहा था, लेकिन एवा जल्दी उसे रियलिटी चेक दे देती। लेकिन फिर भी सब हसीन था। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि वो तीनों अभी उनके पीछे हैं। ये दोनों तो अपनी मस्ती में आगे बढ़े थे, और जिस तरह एडी एवा का ख्याल रख रहा था वो भी उससे इम्प्रेस होने लगी। अब एक सुबह एडी उठकर नहाने चला गया, जहाँ उसे भारी सदमा लगा, क्योंकि वहाँ उसका वेट कर रहा था फिश, जो कि वहाँ फिशिंग कर रहा था। वो बताता है कि हम एवा के पीछे हैं, जो इसाऊ के भाई को मारकर भाग गई थी, और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी उन्हीं का है। लेकिन उससे ये मारेंगे नहीं, क्योंकि वो भी उनके लिए एक रिसोर्स है। और अब हम समझे कि उन्होंने एवा को बांध कर रखा हुआ था, जिसे ये अब्यूज करते थे, और अब वो उनसे बचकर भाग रही है। फिश उससे कहता है कि तुम चुपचाप पीछे हट जाओ, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ना तो वो पीछे हटा और ना ही उसने एवा को कुछ बताया। वो उसे साथ लेकर आगे बढ़ता रहा, और फाइनली वो अपने अंकल के घर पहुंच गया। लेकिन अंकल तो घर पर थे नहीं। घर पहुंचकर एवा तो बहुत खुश थी, क्योंकि अब एटलीस्ट सोने के लिए सॉफ्ट बेड मिलेगा। लेकिन एडी काफी परेशान था। उसके दिल में एक डर था जो बाहर जाते ही सच हो गया। उसके अंकल को
दफना रखा था और उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अंकल के भरोसे ही तो ये इन तीनों से पंगा ले रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, वो तीनों तो आते ही होंगे। वापस जाकर उसने एवा से सवाल पूछे तो एवा ने भी सब बता दिया। ईसाऊ का भाई जब उसे असॉल्ट कर रहा था तब ये उसे मारकर भागी थी। वो तीनों उसके पीछे भी आए, लेकिन उसने एक दफा भी एडी को सच नहीं बताया, जो बात एडी को हर्ट कर रही थी। उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और एडी वहाँ से चला गया। एवा के सोने के बाद वो वापस आया और अपना बो लेकर निकल गया। बाहर जाकर वो बैठा था कि तभी फिश और जीक उसके सामने आ गए। उन्होंने गन तानी तो एडी ने भी तान ली, लेकिन वो बोल रहे थे कि हम सब एवा को शेयर कर लेंगे क्योंकि यही इस दुनिया का नया रूल है। लेकिन एडी को ये मंजूर नहीं हुआ। गोली चलाकर वो भागा ताकि एवा जाग जाए। अब जीक ने एडी को पकड़ लिया। वो उसे जान से मारने वाला था कि तभी किसी ने पीछे से आकर जीक को जान से मार दिया, और वो थी एडी की आंट ब्रिजेट। उधर एवा को ईसाऊ ने पकड़ लिया और उनके पास फिश भी पहुंच गया, लेकिन ब्रिजेट के लगाए गए कांटे में फंसकर वो भी मारा गया। अब उन्हें एवा के पास जाना था, लेकिन तभी ईसाऊ ने गोली चला दी जो ब्रिजेट के शोल्डर पर लगी, लेकिन एडी को उसने भगा दिया। भागते हुए एडी को एवा मिल गई, लेकिन ईसाऊ उसके पीछे था। इसी वजह से एडी छुप गया, लेकिन उसका फायदा उठाकर ईसाऊ एवा के पेट पर किक करने लगा। तब एडी ने उसका ध्यान भटकाया और मौका पाकर एवा ने उसे मार दिया, उसकी पीठ पर तीर घुसाकर। एडी ने उसे फ्री किया और इतने में ब्रिजेट भी उनके पास आ गई और फिर शुरू हुई उनकी न्यू लाइफ, और वहीं पर वो तीनों सेटल हो गए। वो सब्जी उगाते और एक फैमिली की तरह टाइम स्पेंड करते, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।